जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं त्रिकाल चैतन्य सुमेरु सदा काल स्वयं की ध्रुवता में स्थित हूँ। मैं ऐसा चैतन्य खुटा हूँ कि जहाँ अनंत बछड़े बंधते हैं और मर जाते हैं, मगर मैं चैतन्य खुटा उन मरते हुए उन परिणामों से नाता न जोड़ने वाला और स्वयं के ध्रुव अस्तित्व को टिका कर रखने वाला मैं परमात्म तत्व हूँ। अडिग हूँ यह भाव अंतर में ग्रहण होते ही तीनों काल में व्याप्त स्वभाव की स्पर्शना हुई, ऐसा समझो कि जैसे परिणाम ही ध्रुव हो गया, जैसे पलटता हुआ प्रवाह ही रुक गया, जैसे ध्यान ही ध्येय बन गया। यही तो कारण है कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में जब ऐसा कहने में आता है कि ध्यान और ध्येय दोनों अभेद हो गए, ये कभी अभेद नहीं होते, क्योंकि ध्येय तो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव है और ध्यान तो एक समय का परिणाम है। परिणाम अपरिणामी के साथ अभेद हो ही नहीं सकता। यदि परिणाम अपरिणामी के साथ में अभेद हो जाए तो परिणाम की मृत्यु हो जाए, क्योंकि परिणाम स्वयं अपरिणामी में मिल गया। और परिणाम की मृत्यु हो जाए तो फिर अनुभव होगा कहाँ पर? फिर न संसार रहा न मोक्ष रहा।
इसलिए यह खास समझने जैसा कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व जो ध्यान का ध्येय है, उस ध्येय में जब ध्यान ढल जाता है, उस ढलते हुए ध्यान का ध्येय के साथ में अभेद होना, उसमें परिणाम की स्वतंत्र सत्ता का नष्ट हो जाना नहीं है, या फिर परिणाम की स्वतंत्र सत्ता का त्रिकाल ध्रुव के साथ में घुल-मिल जाना नहीं है। वहां तो सिर्फ इतनी बात है कि परिणाम ही अपरिणामीमयी अनुभूति रूप परिणमित हो रहा है। यह पर्याय ही, यह ध्यान ही उस रूप परिणमित हो रहा है कि मैं ही त्रिकाल ध्रुव चैतन्य हूं। बहुत गहरा भाव है। हे चैतन्य परमात्मा, इस गहरे भाव में अंतर में जा कि जो अनादि अनंत त्रिकाल चैतन्य सत्ता, उस सत्ता में तो न तत्व विचार होता है, उस सत्ता में न तो विकल्प होता है, उस सत्ता में तो न कोई परिणमन होता है, उस सत्ता में न कोई अनुभव होता है। और जहां अनुभव तक नहीं होता, तो फिर उस सत्ता में आनंद का भोग भी कैसे होगा। इसलिए जहां अनुभव होता है, वहीं आनंद का भोग होता है। तो परिणाम परिणाम में रह करके ही अनुभूति रूप परिणमित होता है। परिणाम परिणाम में रह करके ही अनुभूति रूप परिणमित होता है, और वहीं पर ही अतीन्द्रिय आनंद का, अतीन्द्रिय 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 आनंद का सागर उछलता है। और यद्यपि वह परिणमन उस समय इतना अकर्ता भाव से होता है, इसलिए उस परिणमन का भी ज्ञान सहज ज्ञाता ही रहता है, कर्ता बनने नहीं चाहता। जहां अनुभव हुआ वहीं परिणमन हुआ, वहीं अनुभव हुआ होने से वहीं पर ही आनंद 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 का सागर उछला। मगर खास ध्यान रहे, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा, सम्यक दृष्टि की दृष्टि त्रिकाल ध्रुव से हटती नहीं है। यह सब कुछ ज्ञान में झलकता हो तो झलके, मगर अपनापन तो त्रिकाली में है। और उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोई प्रयोग नहीं करना पड़ता। जैसे जिम में जाकर के हाथ को ऐसे घुमाते हैं, ये प्रयोग करना पड़ा। ये प्रयोग करते हैं, मसल को तैयार करते हैं, ये प्रयोग करते हैं। शरीर को फिट रखने के लिए ये जितना भी देह को व्यायाम कराते हैं। तो वह जो क्रिया होती है, उस क्रिया में ज्ञान का कार्य कैसा होता है, और दृष्टि त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव में कैसी टिकी होती है, इसका भाव समझे तो आज मुनिवर राम से द्वारा रचित इस पाहुड़ दोहा का, ये 85वें दोहे का भाव अंतर से भाव से समझ में आएगा, भाव से समझ में आएगा। वह देह की क्रिया और देह की क्रिया का ज्ञान, और देह की क्रिया के ज्ञान के काल में दृष्टि का जोर न्यायक पर, और उनमें इतनी सहजता कि कोई विकल्प नहीं, कोई हिसाब लगाने का कार्य ही वहां नहीं। उस सहजता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। सहजता का नाम मोक्ष मार्ग है। सब्जी मंडी पर एक करोड़पति गया और वहां पर जाकर के सब्जी का दाम पूछा। 10 रुपये का कोई माल था, 10 रुपया देना या नहीं देना। अब सामने जब वो जो वस्तु की नींबू खरीदना है, 10 रुपये का नींबू है। अब 10 रुपये का एक नींबू खरीदने के लिए उसने अपनी जेब में हाथ डाला। तो ज्ञान में उसे जानने में आ रहा है नींबू, ज्ञान में उसे जानने में आ रहा है 10 रुपया, ज्ञान में उसे जानने में आ रहा है सब्जी वाला। ये सब और बोलना भी हो रहा है, ये क्रिया हो रही है। और जैसे उसने कहा 10 रुपया, समय नहीं है, समय बहुत कम है। उसने क्या किया, 10 रुपया सीधा ही अपनी जेब में से निकाला और दे दिया। और वो जानता है कि नहीं ये 10 रुपया है, 10 रुपया है, ये जानता है। किसको दे रहा हूं? इस व्यक्ति को दे रहा हूं, कोई पास की दुकान वाले को नहीं दे रहा हूं।
नींबू हाथ में लिया या नहीं लिया, थैली में डाला या नहीं डाला, ये सब कुछ जानता है। मगर जैसे ही वो 10 रुपया बोला और निकाल करके दिया है, उस समय उसे कितना विचार करना पड़ा, कुछ नहीं। और उस समय उसके अंदर में दृढ़ता क्या है, मैं कंगाल हो गया, ऐसा कोई भाव उस समय आता है? उस समय उसकी दृढ़ता है कि मैं करोड़पति हूं। मैं आप परमात्माओं से यह कहना चाहता हूं भगवान, कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की एक क्रिया नहीं, अनंत प्रकार की क्रिया होती हो, और उन अनंत प्रकार की क्रिया ज्ञान में जानने में आती हो। जैसे वो एक सब्जी वाला है, फिर कोई दूध वाला है, फिर बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने के लिए निकले, बेचने के लिए निकला कि इतने ग्राहक मेरी दुकान पर आए। ये सब क्रिया होती हो, उन क्रियाओं के काल में ज्ञान में सब कुछ जानता होने पर भी विवेक है। मगर उस विवेक के काल में दृष्टि उस विवेक पर नहीं है। वो जो उस व्यक्ति को विवेक है कि ये 100 रुपया है, ये 10 रुपया है, 100 का नोट उसको नहीं देना है, ये 10 का नोट उसे देना है, ये विवेक है या नहीं है? ये विवेक होने पर भी उसकी रुचि न 100 में है न 10 में है। उसने अपने को धनपति न 100 से माना है न 10 से माना है, और सोचा भी नहीं, और उसका जीवन ही अंतर से उस रूप परिणमित हुआ है कि मैं करोड़पति हूं। तो यहां दो बात समझना, एक तो देह की क्रिया का होना, और दूसरा कि देह की क्रिया का ज्ञान में जानने में आना। वह रुपये देता भी है, और ये 10 की नोट है, ये जानता भी है, क्रिया भी करता है और ज्ञान भी होता है, मगर दृष्टि दो में से किसी पर नहीं है, वह उसका बल है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि 24 घंटे न्यायक 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 न्यायक, ये तो बोलने के लिए भगवान मैं बार बार आपसे ये कहता हूं, बाकी तो वहां एक बार मोहर लगी सो लगी, फिर वो दोबारा नहीं लगती। भारत में कोई प्रधानमंत्री बने, उसके लिए वोट कराया, एक बार मोहर लगी, फिर रोज रोज वहां पर मतदान नहीं होता। एक बार मोहर लग गई कि वह प्रधानमंत्री बन गया, फिर वो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन गया। यदि कोई विघ्न आ जाए तो फिर बीच में ही वो प्रधानमंत्री पद से नीचे गिर जाए, मृत्यु ही हो जाए, और वो पद से नीचे गिर जाए, वो पतन हो जाए। वोट तो दे दिया था ना प्रजा ने। यहां पर एक बार वोटिंग होता है, एक बार वहां पर मत मिलता है, और मत मिला कि मैं ध्रुव को चुनता हूं, 5 साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए, अनंत 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 काल के लिए, फिर मैं सिद्ध पद पर विराजमान होता हूं, मैं स्वयं सिद्ध होता हूं। जब तू जिस देश में तुझे कुछ साल के लिए यहां रहना है, वहां तू ये विचार करता है, अपनी बुद्धि को दौड़ाता है, किसे मैं प्रधानमंत्री बनाऊं, किसे मुख्यमंत्री बनाऊं। अरे अपने मकान के बाहर चौकीदार भी रखना हो तो तू सोचता है कि चौकीदार में किसको रखूं। जब छोटे छोटे पद का भी इतना विचार करता है, तो इस सिद्ध पद का विचार क्यों नहीं आता कि मैं कौन हूं? जब श्रद्धा की मोहर ये लगती है कि मैं ध्रुव चैतन्य हूं, ये मोहर लगी, और ये मोहर लगने में तो उसका जीवन अर्पण करना है। उसके लिए तो उसने इस देह को, वाणी को, विकल्पों को, ज्ञान की निरंतर पलटती अवस्थाओं को, इन सबको गंगा में ही बहा दिया है। वहां तो विसर्जन हो चुका है। इसलिए ज्ञानी की दशा बहुत निराली है। ज्ञानी की दशा बहुत निराली है। अज्ञानी तो मृत्यु के बाद में परिवारजनों के अस्थि को गंगा में फूल के बहाने वो बहाने के लिए लेके जाता है। ज्ञानी के अंदर जब चैतन्य तत्व विचार चला था, अनुभूति से पूर्व, उस चैतन्य तत्व विचार के काल में ही उस प्रकार की प्रक्रिया घटित हो चुकी है कि यह देह, विकल्प, क्षयोपशम ज्ञान, इन सबको वह क्षणिक की गंगा में बहा चुका है। अस्थि विसर्जन हो चुका है, और जिसका विसर्जन हो चुका, जो हड्डियां नदी में बहकर के बंगाल में पहुंच गई है, अब वो मेरे घर के अंदर कैसे हो सकती है? मेरे गागर में
वह अस्थि कैसे हो सकते हैं जो बह चुके हैं? ज्ञानी देखता है कि ये देह, ये सब कुछ तो पहले ही बह चुका है। अब मेरे चैतन्य सागर में, ज्ञान के सागर में ये सब कैसे हो सकते? इसी दृढ़ता के बल पर ज्ञानी अब अपने को बुद्धिमान नहीं मानता। बुद्धिमान नहीं मानता। तुम्हें कभी कभी ये विचार आता होगा कि यदि हम बुद्धि से तादात्म्य छोड़ देते हैं तो फिर बुद्धि बढ़ेगी कैसे? यदि बुद्धि का रस नहीं लेंगे तो बुद्धि का विकास कैसे होगा? जैसे अभी सुनने के लिए बैठे तो पूरे भाव से सुनते हैं, तब जाकर के दो वाक्य याद रहते हैं। यदि पूरी तरह से मैंने बुद्धि को एक और रख दिया तो मेरा क्या होगा? चिंता मत कर, क्योंकि बुद्धि का विचार करने से या बुद्धि में तन्मय होने से बुद्धि नहीं बढ़ती है। इस भव में जो धन संपत्ति मिली उसे पाने के लिए कितना विचार किया था? कुछ नहीं, जन्म से मिला। कोई बच्चे जन्म से करोड़पति हो जाते हैं। विचार करने से वो संपत्ति, वो रुपये नहीं मिले। ऐसे ही बुद्धि का भी इसी प्रकार से जानो स्वरूप कि उसमें मेरा कर्तृत्व कुछ भी नहीं है। रोज रोज पढ़ाई करता हूं, स्कूल में गया, कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया और इतनी अच्छी पढ़ाई की, बुद्धि तो बढ़ती गई, मगर रास्ते में ही आज सुबह ही एक इंजीनियर को मैंने गजपंथा और मुंबई के बीच में हाईवे पर बाइक से जाता हुआ गिरा हुआ देखा। वहीं पर ही उसकी मृत्यु हुई। थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक करके देखा, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हुई थी। पढ़ा लिखा, इंसर्ट करके, बेल्ट वगैरह पहन करके ऐसे तैयार होकर के निकला था अपने घर से। बाइक भी होगा लाखों रुपए का। और इंजीनियर निकला। बुद्धि बहुत थी, मगर मुर्दा ऐसे ही पड़ा था। शरीर है बिल्कुल ना धो करके सुबह निकला है, इंसर्ट किया है, ऐसे तैयार हुआ था अप टू डेट। और ऐसे ही वहां पर उसका मुर्दा सड़क के किनारे पर लोगों ने कर दिया था जब तक मेरी गाड़ी वहां से गुजरी। मगर बाइक अभी ऐसे ही सड़क पर पड़ा था। बुद्धि तो बहुत थी उसके अंदर। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, उस बुद्धि को गंगा में विसर्जन कर दे। बुद्धि का विसर्जन कर। जैसे उस अस्थियों को तू अपने घर में नहीं रखता, क्योंकि जो काम का था वह आत्मा तो निकल गया। फिर अस्थि विसर्जन करने चले जाते हो, क्योंकि उसमें आत्मा कहां है? ऐसे ही ज्ञानी को दिखाई देता है कि ये बुद्धि में मेरा आत्मा नहीं है, इसलिए वो बुद्धि का विसर्जन करते हैं और अभी अपने हाथों से करते हैं। दूसरे मुझे कफन पहनाए उससे पहले मैंने पहन लिया। दूसरे इस अस्थि को बहाए उससे पहले ही मैंने बहा दिया। इस प्रकार से जिसके अंतर में अनुभूति से पूर्व ये विचार चला है, उसे इस दशा तक सहज ही अनुभूति होती है कि देह फिर होने पर भी वह देहातीत होता है। देह की क्रिया और क्रिया का ज्ञान, ये सब होने पर भी ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान, ये धारा में ध्रुवता का दर्शन। ज्ञानी ज्ञानी है। ज्ञानी बुद्धिमान नहीं है, ज्ञानी पंडित नहीं है। आज फिर से मुनिवर राम सिंह उन पंडित के बारे में कहते हैं। बहुत बार आज के इस दोहे को हमने सत्संग में लिया है। पढ़ते हैं 85वें इस दोहे को। पंडिय पंडिय पंडिया, कण छंडिवी तुस कंडिया, अथे गंथे तुठोसी, पर मथु न जान ही मुढ़ोसी। पंडितों में पंडित ऐसा है पंडित, यदि तू ग्रंथ और उसके अर्थों में ही संतुष्ट हो गया है
किंतु परमार्थ आत्मा को जानता नहीं तो तू मूर्ख है। तूने कण को छोड़कर तुझको ही कुटा है। सिर्फ पंडित नहीं कहा, ये दोहा चंद चुने गए दोहे में एक महत्वपूर्ण दोहा है, जिनके कारण हमने मुनिवर रामसिंह के पाहुड़ दोहा को यहां समझना चाहा। बहुत गहरा भाव है। कुछ ही जीव उस भाव को ग्रहण कर पाते हैं, बाकी ऊपर ही ऊपर खेलते रहते हैं, उस भाव तक पहुंच नहीं पाते। जब अवसर था तब अवसर गवा दिया, और हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा अभी भी अवसर है। पंडितों में पंडित ऐसा है, महापंडित, पंडितों के पंडित। पंडित के पास में जाकर के कोई भी बनेगा तो पंडित बनेगा। पंडित दूसरे को पंडित बनाता है। ज्ञानी होने के लिए तो जलता हुआ दिया चाहिए। दिए की तस्वीर के पास में जाकर के कोई अपना दिया कैसे जलाएगा? ऐसे ज्ञानी पुरुष की संगति में रह करके, उनके योग में रह करके, उनकी मौन ज्योति की संगति पा करके एक अनादि अनंत स्वयं का स्मरण आ गया कि अरे, मैं चैतन्य, मैं ही परमात्मा। क्या कहा? मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। वह सदगुरु जिनके योग में रह करके अहोभाव आए, अहोभाव आए। कल ही ऐसा हुआ, एक व्यक्ति के वॉलेट में मैंने देखा, जिसने अपने वॉलेट में डॉक्टर का वो जो विजिटिंग कार्ड होता है, वो उसने अपने पर्स में रखा है। उसको कहा कि क्यों रखा है? उसने कहा इमरजेंसी में काम में आए, इसके लिए। कभी अकस्मात हो जाए, उस घड़ी में यदि किसी को फोन करना हो तो पता चले। उस समय मुझे विचार आया, कभी ज्ञानी का भी फोन नंबर अपने मोबाइल में लिख करके रखा है कि मेरी जब मृत्यु होने की घड़ी हो, उस समय शरीर के डॉक्टर को नहीं, आत्मा के डॉक्टर को भी एक बार बुला लेना, और उस समय उसी की ज्यादा जरूरत होगी। सिर का दर्द है, सदगुरु को वैद्य क्यों कहा? सिर का दर्द है। ऐसे डॉक्टर जिनके पास में हम गए, मगर उन्होंने कहा कि आपका सिर्फ सिर दर्द नहीं है, आपको तो ब्रेन में कैंसर हुआ है, ब्रेन ट्यूमर हुआ है, गठान है। तो उस डॉक्टर को हमने छोड़ दिया, किसी बड़े डॉक्टर के पास में गए, क्योंकि अब बीमारी बड़ी है। सिर दर्द से कोई बचा ले तो वो छोटे डॉक्टर है, मगर कैंसर की गठान से कोई बचा ले तो वो बड़े डॉक्टर है। मगर कैंसर की गठान भी बढ़ जाए, जैसे सिर दर्द बढ़ा तो कैंसर हुआ, कैंसर यदि बढ़ जाए तो क्या हो जाए? उसका अंत क्या है? कि मरण। तो सीधी सी बात है, सिर दर्द से बड़ी बीमारी तो कैंसर है, और कैंसर से बड़ी बीमारी मृत्यु है। और जो मृत्यु से हमें बचा देते हैं, कैंसर से नहीं, कैंसर से भी खतरनाक जो मृत्यु है, उस मृत्यु से जो बचाते हैं, और एक मृत्यु से नहीं, अनंत मृत्यु से जो बचाते हैं,
उन्हें ही तो सदगुरु कहा है, उन्हें वैद्य कहा है। सदगुरु वैद्य सुजान, कि जिनकी संगति में रह करके, जिनके योग में रह करके जीव उस दशा को पाता है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये जागृति कि हजारों पंडित को छोड़ करके एक ज्ञानी के योग में बैठ जाना। यहां वहां पंडितों के उस मेले के अंदर जाकर के कहीं खो मत जाना। लगेगा बहुत मीठा, मगर वहां पर खतरनाक है, क्योंकि कोई भी खतरनाक रूप हमारे सामने आता है तो मीठा बनकर के ही आता है। कड़वी दवाई को देना हो तो मीठा मीठा शुगर कोटेड कुछ करना ही पड़ता है। ये सब कैप्सूल जो ऊपर से मीठी मीठी लगती है, अंदर वो मीठी नहीं होती। पंडित की वाणी बहुत मीठी वाणी है, और ज्ञानी की वाणी मीठी नहीं होगी। ज्ञानी की वाणी कड़वी होगी, बिल्कुल, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। और उन ज्ञानियों में मैं धन्य भागी हूं, तुम धन्य भागी हो, हम धन्य भागी है कि मुनिवर राम सिंह के ये वचन हमें पढ़ने को मिलते हैं। ये मुनिवर राम सिंह जिनके अंदर में वितराग परिणति झरती है, अंदर से वो वितराग परिणति का रस वो जो झर रहा है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। और इसलिए ही जंगल में जाकर के ये कह रहे, पंडितों में पंडित ऐसा है महापंडित, क्योंकि तू दूसरे को बनाएगा तो पंडित बनाएगा। और तुम देखना अपने आसपास में रहने वाले लोगों को, जिन्होंने ज्ञानी को अंतर से भाव से बिक करके सुना है, वह दूसरों के सामने पंडिताई करने नहीं चाहता। तुम देख लो दृष्टांत बेनश्री बेन चंपा बेन का। गुरुदेव की वाणी को, पंडित तो और भी गए थे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के पास में, मगर जो बेनश्री बेन गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की वाणी को सुना और जो अंदर से उस भाव को पूरी तरह से ग्रहण किया, अंदर से भाव विभोर हुए। इतना अहोभाव। गुरुदेव तो साक्षात तीर्थंकर का द्रव्य है। ये ऐसा अंदर से अहोभाव, गुरुदेव के प्रति इतना अहोभाव। उस अहोभाव से भर करके, हाँ, उस अहोभाव से भर करके गुरुदेव की वाणी को उन्होंने सुना था। और बेनश्री बेन ने किसी को भी बिना पूछे, बिना मांगे एकाद वचन भी बताओ जहां सलाह देने गए हो, जहां बोलने गए हो। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के पास में, एक अज्ञानी दूसरे ज्ञानी के योग में जाकर के जब पाता है, तब वो कैसे पाता है और उसकी दशा कैसी हो जाती है। ये दृष्टांत देख लो नेहाल चंद जी सौगानी जी का। कहीं पर भी नहीं गए, किसी के सामने बोला नहीं। आज ही मैं मेरे लाडले को बोलता था कि देख, ज्ञानी होकर के किसी के सामने न बताने में कितनी भलाई है। सम्यक दृष्टि हमेशा यही चाहता है कि हीरा अपने पास में है, गठरी में बंधा है, इसे बस चुप ही रह करके बस अंदर में रखो, क्योंकि लुटेरे बहुत है, लुटेरे बहुत है। और ये सत्य तुम स्वयं देखना। जो भी लोग आज बीच बाजार में अंगूठी में बड़े बड़े हीरे पहन करके निकलते हैं, बीच बाजार में, मुंबई के चोर बाजार में, क्राफर मार्केट में, भुलेश्वर में, पाइदुनु में,
ऐसी गलियों में जो बड़े बड़े हीरे जिन्होंने अंगूठी पर पहने और जो ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, समझना कि वो जो हीरे हैं वो हीरे नकली होंगे, क्योंकि असली हीरा जिसके पास होता है वो ऐसे ऐसे हीरे को पहन करके उस स्टाइल में नहीं निकलता। तो जो जितना स्टाइल बताता है, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, समझना कि वो हीरा कुछ नकली लेके निकला है, क्योंकि असली वाला तो गुफा में जाके बैठ गया है। वो चैतन्य गुफा में बैठा है, वो चैतन्य के वन में जाके बैठ गया है। हे ज्ञान दीपक, हम बहन श्री बेन चंपा बेन, हम नेहाल चंद जी सौगानी जी, हम उन ज्ञानियों के जीवन से ये प्रेरणा ले। हम पंडित न हो बस, ज्ञानी न हो तो कोई बात नहीं, कम से कम पंडित न हो, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। क्योंकि ज्ञानी नहीं होगा तो निकट काल में हो जाएगा, और पंडित हो गया तो बहुत लंबा काल भटकना पड़ेगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ज्ञानी नहीं हुआ तो अज्ञानी हूं ये स्वीकार कर रहा है तो उपचार करेगा, और पंडित हो गया तो मुझे तो सब पता है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, तो संभावना भी चली गई। इसलिए पंडित को लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ करने योग्य है। पंडित तो ऐसा ही देखता है, क्यों संसार में भटक रहे हो, क्यों राग द्वेष की आग में जल रहे हो। उसे लगता ही नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूं ये भी तो एक राग द्वेष की आग है, और वो जो सुनने वाले हैं उनको इतनी आग नहीं है जितनी तेरे को है, क्योंकि उन्होंने अभी दोपहर का भरपेट खाना खाया और सो गया। उसको इतनी आग नहीं लग रही जितनी तेरे को अंदर से लग रही है। जल्दी से जल्दी राग को छोड़, राग को छोड़, ये भी तो एक बड़ा राग है, मगर वो स्वीकार नहीं हो पाता। मुनिवर राम सी के ये वचन है, पंडितों में श्रेष्ठ है पंडित। क्योंकि पंडित हमेशा दूसरे को पंडित बनाना चाहता है। हर एक बाप अपने को वही तो बनाना चाहता है जो खुद है, वो बने या नहीं बने बात अलग है। अमिताभ बच्चन ने क्या चाहा, अपना बेटा कोई डॉक्टर बनाओ। अभिषेक बच्चन को बनाना चाहा तो अभिनेता ही बनाना चाहा ना, बचपन से ही वही प्रैक्टिस कराई। आज शाहरुख खान भी क्या कर रहा है, उसी मार्ग पर है। हर एक बाप चाहता है उसका बेटा उसके जैसा बने, उसके जैसा नहीं, सवाया। तो पंडित हमेशा चाहता है उसका चेला महापंडित बने। सचिन तेंदुलकर ने क्या चाहा कि अर्जुन तेंदुलकर को मैं मेरे से श्रेष्ठ बना दूं। सचिन अपने बेटे के लिए कितनी मेहनत करता है, खुद के लिए नहीं करता था, उससे ज्यादा मेहनत सचिन ने अपने बेटे के लिए की। सचिन के नाम की फिल्म बन गई, उस फिल्म में उसने अपने बेटे के बारे में कितना कहा, मगर उसका बेटा कहां खो गया पता नहीं। अमिताभ का बेटा अमिताभ नहीं बनता, वो अभिषेक बनता है। सचिन का बेटा सचिन नहीं बनता, वो अर्जुन बनता है। बाप तो चाहता है कि मैं बेटे को बना दूं उसके जैसा। पंडित भी यही चाहता है कि मैं जिसे बोध दूं वो बोलने में इतना कुशल हो जाए। मगर ज्ञानी कहते हैं कि बस हमने दूसरे को बनाने का काम बंद कर दिया, हम बनाते नहीं। इसलिए जब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें ज्ञान दीपक बनना है, आज तक आप किसी भी रिकॉर्डिंग को लेकर के आना, कहीं मैंने बोला हो कि ज्ञान दीपक बनाने वाला हूं? मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बोला है जिन्हें ज्ञान दीपक होना है, बनाने की बात नहीं करता। बनाने में तो बहुत बड़ा गहरा भाव छुपा है, मैं तुम्हें ज्ञान दीपक बनाऊंगा। यह आदमी यहां आया है बनाने के लिए नहीं। भितरागी भगवान ने किसी को कुछ भी नहीं बनाया। तीर्थंकर तीर्थंकर स्वयं के कारण है, चक्रवर्ती चक्रवर्ती स्वयं के कारण है।
और ये उदय उदय के स्वयं के कारण है, ध्रुव के कारण नहीं है, ऐसा वह वाणी में देखता है। तीर्थंकर की वाणी का निकलना, ये तीर्थंकर की योग्यता, और चक्रवर्ती के कान में वाणी का न पड़ना, ये चक्रवर्ती की योग्यता। ये कर्म के खेल है, उनमें मैं कहा। अभी यहां बैठने से पहले मैंने तारीख देखी तो यही विचार आया था। तीर्थंकर के उदय और चक्रवर्ती के उदय, उन समस्त उदयों में ध्रुव कहीं नहीं है। आज 24/12 है ना, तीर्थंकर 24 होते हैं और चक्रवर्ती 12 होते हैं। 24/12 का दिन है। तीर्थंकर में भी मैं कहीं नहीं हूं और चक्रवर्ती में भी मैं कहीं नहीं हूं। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, ये तीर्थंकर का उदय है। और चक्रवर्ती युद्ध करने भरत निकल गए हैं, ये उनके दुर्भाग्य है। नगर उस ध्रुव को क्या लेना देना है उन उदयों से? दोनों ही सिद्धशिला पर अभी विराजमान है ना। कैसे निर्विकल्प है। और वो जो आदिनाथ भगवान अभी जो सिद्ध है, भरत चक्रवर्ती जो अभी सिद्ध है, ये दोनों सिद्ध। कभी मेरा उदय ऐसा था, कभी तेरा उदय ऐसा था। ये विकल्प आता है। जब चैतन्य तत्व पर जोर आएगा, उतना उतना तेरा उदय से जोर छूटता जाएगा। फिर उदय से जोर छूटता जाएगा माने बिल्कुल ही अस्पर्शी ज्ञान का वेदन करेगा। तू साक्षात ये समझता, तेरे में इतनी बुद्धि आ गई, इतनी बुद्धि आ गई, ओ हो, इतनी बुद्धि आ गई कि ज्ञान की अनुभूति के लिए ये वाणी, ये देह की क्रिया, उसको क्या लेना, ऐसा उसको क्या लेना। कैसे ये अनादर करूं, कैसे मैं अनादर करूं। कचरा लेकर के उस कचरे से मैं हीरे को पकड़ूं, या कचरा से मैं फिर पकवान को पकड़ूं, ऐसा तो मैं कभी करता नहीं। तो जो बिल्कुल 5 इंद्री, मांस, खून, मज्जा, चमड़ी, बाल, ये सो सारे सारे देह के अनंत परमाणु, उन परमाणुओं को लेकर के ज्ञानी, ज्ञानी माने ज्ञान, ज्ञानी माने कोई मूछ वाला, आंख वाला, कान वाला, वह नहीं। ज्ञानी माने ज्ञान, 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 ज्ञान का भरपूर, भरपूर, भरपूर ऐसा वैभव जिस सत्ता में भरा हुआ है, ऐसी जो सत्ता, बस वही ज्ञानी। ज्ञानी सुनते ही तो न पुरुष को याद कर, न स्त्री को याद कर, न चदर वाले गुरुदेव को याद कर, न फिर निर्वस्त्र कुंद कुंद आचार्य को याद कर, न तो कृपालु देव के उस लंगोट को याद कर, न तो बेंसरे बेन की साड़ी को याद कर। ज्ञानी, ये ज्ञानी, ज्ञानी ये सुनते ही तेरे अंतर में पूरे आत्मा में भाव उस प्रकार के हो कि ज्ञान से भरपूर, बस वह ज्ञानी। बोरी तो दिखाई ही न दे भगवान, मात्र मिठास से भरपूर शक्कर, और किसी को मत ले। ऐसा जिसने देखा उसने ज्ञानी को देखा। और ऐसा अनुभव होने के बाद में, ऐसा अनुभव होने के बाद में वहां पर कोई कर्तृत्व नहीं होता। वह दशा तो निराली दशा है, इतनी निराली दशा है, इतनी निराली दशा है कि उस स्वभाव रूपी वहां पर ये परिणमन अंतर में अनुभव 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 होता है। शक्कर डिब्बे में है, ढक्कन ऊपर बंद है, और ढक्कन को खोलते समय बहुत बार होता है ढक्कन नीचे गिर गया, नीचे जमीन पर गिरा, थोड़ी आवाज आई, खन खन की आवाज आई। वह आवाज जो ध्वनि पैदा हुई है, अंदर शक्कर के दाने हैं जो मिठास से भरपूर है। समझना वो भाव क्या है। स्वभाव की अनुभूति होने के बाद में ज्ञानी का वाणी से किस प्रकार से अकर्ता भाव रहता है। अकर्ता कैसे होते हैं? जैसे ही वो मिठास का दाना, वो शक्कर का दाना मिठास से पूरा भरपूर है, और वहां नीचे गिरा, वो ढक्कन नीचे गिरा, आवाज आई, वो मिठास ने आवाज निकाली। वो मीठा जो रस भरा पड़ा हुआ है,
वो ध्वनि को उत्पन्न करने गया, तो ज्ञानी को क्या होता है मालूम है? इसी प्रकार से वहां पर शक्कर का दाना जीभ पर है, अभी क्या हुआ? मीठा रस चख रहा है, मीठा 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 अनुभव होता है। और वहां पर जैसे ये ढक्कन गिर गया नीचे, तो ढक्कन के नीचे गिरने पर ये अनुभव उसको गिराने नहीं गया। अनुभव जो हुआ है ये मीठा मीठा, ऐसा जो अनुभव हुआ है वो ढक्कन को गिराने नहीं गया। तो इस प्रकार से जब ज्ञानी के शरीर में से ये वाणी निकलती है, चैतन्य 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 चैतन्य, तो वो चैतन्य, ये ढक्कन गिरा, ये खन खन की आवाज, मगर भीतर में जो ज्ञान है वो हो वह मात्र अनुभव रूप ये परिणमित 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 परिणमित। और फिर उसकी स्पर्शना कहाँ हुई? वो ढक्कन कहाँ रह गया? वो डिब्बा कहाँ रह गया? ये हा होठ, ये जीभ, ये सब उस ढक्कन की श्रेणी में ही गया। इसलिए तो उसे ढक्कन कहते। ये आदमी ढक्कन है। ढक्कन माने क्या? जो कुछ भी नहीं जानता। ये पूरा देह ऐसा ढक्कन की तरह है। और इस तरह से जो देखता हो पहले से ही, तो वहां अनुभव होता है। अब दो बात समझना, दो बात अलग अलग है। एक, ये शक्कर, ये व्यक्ति की जीभ जिसके ऊपर अनुभव हो रहा है, ये मीठा, उस शक्कर ने कोई चाहा नहीं था, कोई सोचा नहीं था, कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। वो डिब्बे में से इसके मुंह पर गई, इसके जीभ पर गई, और वहां पर अभी टिकी हुई है। जीभ पर टिकी हुई है। जीभ पर वहां पर दो काम हुए, एक मीठी, और दूसरा ये जो मीठी ऐसा जानने का कार्य। और दूसरा एक कार्य होता है कि जो मिठाई वो जीभ पर आती है, तब वो जीभ में से एक रस छूटता है। तो कभी कभी ऐसा जैसे पिचकारी छूटी हो जीभ पर से, बहुत सूक्ष्म। विज्ञान उसके बारे में कुछ अलग प्रयोग करता है कि जीभ में भी अलग अलग प्रदेशों पर अलग अलग रस की संवेदना करने की शक्ति है। मगर उसका गहरा भाव कि इन भीतर में जो सुख बुद्धि का भाव होता है, वो सुख बुद्धि के भाव से वो रस उछलता है। जब रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो रस छूटना बंद हो जाता है। तो दो बात, पहली बात ये कही कि ये शक्कर, और ये शक्कर और यहां जीभ पर आई। जीभ पर आते ही यहां पर एक काम ये हुआ, मीठी है, और फिर दूसरा कि उस समय ही मीठी और पिचकारी छूटी। तो मीठी है ये ज्ञान है, पिचकारी छूटी ये भोग है। ज्ञान और आनंद लिया वहां जीभ ने, यहां पर। और मिठाई ने माने वो शक्कर ने, मिठास ने, कुछ नहीं, वो वहां पर है। और उस समय वो ढक्कन गिरा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब ये वाणी निकलती है कंठ से, मुख से, या फिर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि शरीर के प्रत्येक प्रदेश से, उस समय अंतर में इतना जोर रहता है, अंतर में ऐसी अनुभूति है कि जिस पर्याय में ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा अनुभव में आ रहा है, जिस पर्याय में ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा के आश्रय से आनंद की पिचकारी छूट रही है, फिर भी जो ध्रुव चैतन्य पना टिका हुआ, इस ध्रुवता में ही ज्ञानी की दृष्टि है। इस दृष्टि के कारण ही अब ये देह की क्रिया, ये डिब्बे, ये ढक्कन, ये जो बर्तन, और फिर पूरा किचन, फिर पूरा घर, फिर सब कुछ आ गया। और सब कुछ फिर वहां ज्ञानी रहता नहीं है। बस वहां ज्ञानी रहता नहीं है। यही तो बात है। अब शक्कर को तुम कहो
कि तू किचन में तो है ना, तू डाइनिंग टेबल के ऊपर तो है ना। वो कहे, क्या कहे? ढक्कन में जो न गई, डिब्बे में जो न गई, वो टेबल पर कैसे जाएगी, वो रसोई घर में कैसे जाएगी? तू ये किस लोक की बात करता है? तूने मेरे स्वभाव को अभी अनुभव नहीं किया। तू अनुभव करता तो पाता कि यही अनुभव में आया, इस वजह से वो डिब्बे में नहीं गया। नहीं तो डिब्बा भी उस तरह से ही पिचकारी छोड़ता जैसे जीप पर से पिचकारी छूटी, क्योंकि वो यहां अनुभव में आई है शक्कर। ऐसे ही पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, मुर्दे में नहीं उछलता, इसलिए मुर्दा जल जाता है और आनंद 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 टिका रहता है। फिर भी दृष्टि उस जीभ से छूटने वाली पिचकारी पर नहीं है, दृष्टि है वो शक्कर पर ही है। वो शक्कर माने ध्रुवता, उस ध्रुवता पर दृष्टि होने से वह ज्ञानी वाणी का अकर्ता होता है, और वाणी का अकर्ता हुआ है वही बोलने का अधिकारी हुआ है। पंडित को ये बोलने का अधिकार नहीं है, पंडित को अधिकार नहीं है। पंडित ज्ञानी की विराधना करता है, पंडित अपनी दुकान चलाता है। स्त्री को भोग लेना भला है, पंडित के पास में पंडित की वाणी को सुनने बैठना खतरनाक है, क्योंकि स्त्री को भोगते समय तुम्हें दृढ़ता है कि ये पाप ही है और इससे छूटना है। मगर पंडित की चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति ये मान बैठता है कि कुछ तो अच्छा कर रहा हूं, इसलिए अब छूटने की जरूरत नहीं है। फिर वो अनुभूति से वंचित रह गया। हे ज्ञान दीपक, हम सब मुनिवर राम सिंह के चरणों में बैठेंगे, हम सब पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी के चरणों में बैठेंगे। मैं तुम्हें और मुझे, हम सभी को एक ही श्रेणी में लेता हूं। हम सब, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम अज्ञानी मैं ज्ञानी, मैं कहता हूं हम सब जिस ज्ञानी पुरुष से हमें मिला उनके चरण में बैठ जाए, बस बस उनके चरण में बैठ जाए। यही तो कारण है, यही तो कारण है। गड़बड़ करने वाले एक जिंदा पुरुष की तुलना में गड़बड़ न करने वाली पत्थर की प्रतिमा में परमात्मा की स्थापना की है, क्योंकि वो गड़बड़ करता है। पंडित प्रवचन में कहता तो है कि देह मेरा नहीं है, मगर उसका जीवन फिर अलग ही होता है। फिर वो युक्ति लगाता है, वो तुम्हें जीतने न देगा। वो कहेगा कि चारित्र मोहनी कर्म का उदय तो अलग होता है, मगर वह खुद भी जानता है कि इस तर्क के नाम पर मैं अपने को ही ठग रहा हूं, दूसरे को नहीं। और दूसरे को एक बार ठगा जा सकता है, बार बार नहीं। दूसरे को कुछ को ही ठगा जा सकता है, सभी को नहीं। तुम सावधान हो, मुनिवर राम से ये जगाते। अब तुम्हारी समझ में आना चाहिए कि आज तक किसी भी पंडित ने इस शास्त्र को भर सभा में क्यों नहीं लिया, और हमने क्यों लिया, क्योंकि इसमें तो पूरी पोल खुलती है। पंडिय पंडिय पंडिया, पंडिय पंडिय पंडिया, कण छंडिवी तूस कंडिया, अथे गंथे तुठोसी, पर मथुण जान ही मुडोसी। खाली पंडित नहीं कहा, पंडितों में पंडित ऐसा, हे श्रेष्ठ पंडित। श्रेष्ठ पंडित का मतलब पता है? दुनिया भर की भूल निकाले उसे कहते हैं पंडित, और जो पंडितों की भूल निकाले उसे कहते हैं महापंडित। और मुनिवर राम से उस महापंडित की भूल निकाल रहे हैं कि जब तू बोलता है तब तेरा एकत्व उस वाणी के साथ में है। तू अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति को स्वीकार न करके तू बोलता है, तू जानता नहीं है। तू उस सभा में बैठा है जो तेरी जाति के नहीं है, तू वहां से उठ जा। उस सभा में मत बैठ जहां जड़ की जाति है। ये नाक, ये कंठ, ये जड़ की जाति है। तू वहां पर बैठ मत,
वहां से अलग होकर के ज्ञान रूप अनुभव को स्वीकार कर, ये तेरी जाति के नहीं है, अलग हो जा। ये जो कला बताते हैं ज्ञानी की संगति में रहने से, यही तो है। कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा तो चलेगा, कम से कम धोखा तो नहीं खाएगा। उल्टी दिशा की यात्रा तो कम से कम नहीं करेगा, कदम कदम पर जागेगा, फंसेगा नहीं। अगर पंडित तो आगम में जो लिखा है वही तो कह रहा है, उसमें गलत क्या कह रहा है? पंडित जो कह रहा है कि 6 द्रव्य होते हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य होता है उसे जीव कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है उसे पुद्गल कहते हैं। तो इसमें गलत क्या है? उसकी बात को सुनने में गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। एक आदमी 5 लाख रुपया लेकर के अमेरिका गया और 5 साल वहां रुका, कमाने गया था और 5 लाख लेकर वापिस आया। लोगों ने कहा क्या किया तूने? कुछ भी नहीं कमाया। बोले 5 लाख लेके गया था, कुछ नहीं कमाया तो कोई बात नहीं, मगर कुछ गवाया भी तो नहीं है, 5 लाख पूरा वापिस लेके आया हूं। अरे मूर्ख, तूने नहीं गवाया ये कहता है? तूने अपने जीवन के उन अनमोल 5 वर्षों को वहां गवा दिया, वो तुझे दिखाई नहीं देता। तुझे लगता है पंडितों की वाणी सुनने में गवाते क्या है? गवाता है तू अनमोल मनुष्य जीवन, कि उस जीवन का सदुपयोग तो ज्ञानी पुरुष के पास में बैठ करके कर सकता था। इसलिए तो ज्ञानी का मौन भी भला है पंडित की वाणी से। यही तो कारण है कि मिथ्या दृष्टि के उपदेश से सम्यक दर्शन नहीं होता और तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा के दर्शन मात्र से हो जाता है। वहां वाणी नहीं है प्रतिमा में। अभिप्राय ज्ञानी खुद का नहीं जोड़ते। वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे बोलना है, ऊंचे आवाज में नहीं बोलना है, बहुत ऊंचा स्वर नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा स्वर नहीं होना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए, कि वक्ता का स्वरूप कैसा है। प्रवचन में मीठे वचन बोले, किसी को कठोर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे। वक्ता कैसा होना चाहिए? श्रोता किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे तो भी उनके प्रश्नों को सहिष्णु संभाव रख करके स्वीकार कर ले। क्रोध में न आ जाए कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हो, कितनी बार समझाया। सहनशील हो। वक्ता कैसा होना चाहिए, ये सब बता करके विद्यालय में पंडित तैयार किए जाते हैं कि ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना। और पंडित होने के विद्यालय भारत में बहुत बन रहे हैं, नए नए खुल रहे। किसी ने मुझे कहा कि आप भी एक विद्यालय उमराला में खोलो पंडित बनाने का। मेरी तो भावना है कि जितने पंडित हो गए उनको पंडिताई भुलाने के लिए कोई एक विद्यालय खोलना। मगर वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए भी कोई पंडित चाहिए, क्योंकि दूसरे को कुछ बनाऊं मैं। ज्ञानी तो कहता है मैं किसी को कुछ नहीं कर सकता, मैं भला मेरा स्मशान भला। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, दूसरे को क्या मैं सुधारूं, दूसरे को क्या मैं बदल दूं।
फिर उसका वो तर्क देते हैं कि शास्त्रों में ही बताया है वक्ता के बारे में, वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। अब शास्त्रों में लिखा है कि वक्ता है वो लूला नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, माने अंगहीन नहीं होना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है टोडरमल जी ने, वक्ता अंगहीन नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि अंगहीन होगा तो जब परमात्मा की बात होगी, अब टोडरमल जी ये लिखते हैं कि अंगहीन होगा तो वो वक्ता नहीं है। अब एक आदमी ने, किसी की आंख ऐसी काना जैसा था मगर अच्छी बातें करता था, वो तो काना था, सूरदास को तो बैठने का अधिकार ही नहीं गणधर की गद्दी पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शास्त्रों में यह लिखा है कि जो वक्ता होता है वो वक्ता अंगहीन नहीं होना चाहिए, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। मूर्ख, तुझे पता है वो वक्ता लिखा है, उस वक्ता का अर्थ क्या है? वो वक्ता का अर्थ तीर्थंकर परमात्मा है, कि तीर्थंकर परमात्मा अंगहीन नहीं होते। तीर्थंकर परमात्मा है, वो कोई भी शंका हो तब भी पूर्ण निर्विकल्प रहते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं होता। पूरा वर्णन तीर्थंकर का है और यह समझता है कि बस वक्ता माने यहां के लल्लू। उनकी बात नहीं है वो श्रोता का वर्णन जो किया है वो श्रोता का स्वरूप, वो गणधर देव का स्वरूप है, वो वक्ता का स्वरूप है, वो आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप है, वो ज्ञानियों का स्वरूप है। और उसमें जो जो लिखा है तू एक कागज में लिख लेता है और फिर तू जाता है मंदिर में, ये सब वहां है कि ये, हाँ ये है, आंख नहीं होनी, आंख वाला होना ही चाहिए, अंगहीन नहीं होना चाहिए। अब उसकी आंख है कि नहीं? आंख नहीं है, ये अज्ञानी। अब खुद की आंख नहीं थी कि वो दिखाई दे, सामने वाले को तो थी, मगर पर्चा लेके गया था कि वक्ता कैसा होना चाहिए। इसलिए मुनिवर राम सिंह कहता है जब तक तू अंधा है तब तक ये सब गड़बड़ होगी। बैठ जाना किसी के पास में कैसे भी करके, संगति मत छोड़ना। प्रत्यक्ष योग भले कभी मिले न मिले, बरसों के बाद भी मिले तो पंडित के पास में जाके फंस मत जाना, भले कभी ज्ञानी न भी मिले तो भी। अकलंक और निकलंक की तरह, पुष्पदंत और भूत बलि की तरह बैठ लेना। मगर कहीं जब साउथ इंडिया से जब वे गिरनार की ओर आए थे पुष्पदंत जी, भूत बलि जी, तो उनके पास में बीच में कोई मिले नहीं होंगे, बहुत से मिले थे। कितने गुरु मिले होंगे, विहार करते करते आते हैं तो। और भारत देश में गुरु की कमी है, कितने मिले होंगे। अब दक्षिण भारत से वो गए थे पुष्पदंत जी, भूत बलि जी, तो अब दर्शन जी तो गिरनार की गुफा में बैठे थे, मगर अंत कहीं पर भी नहीं। वो पहचान करते जाते हैं, क्योंकि आंख है ना, इसलिए धोखा नहीं खाते। अज्ञानी धोखा खाता है। अज्ञानी को लगता है ये तो बात अच्छी ही है ना, इसमें गलत क्या है। ज्ञानी को देखो, दूसरे को न देखो। अज्ञानी पंडित को देखता है। यहां पर लोग हैं, मैं जो कह रहा हूं वो कम देखते हैं, और सुनने वाले कौन कौन बैठे हैं वो ज्यादा देखते हैं। कैमरा एक बार तो घुमाते ही है। आज तक ऐसा कोई ज्ञान दीपक हो जिसने एक बार भी ये नहीं देखा हो कि दूसरा कोई सुन रहा है उसका चेहरा, न देखा हो, ऐसा कौन है? जिसने पाप न किया हो वह पहला पत्थर मारे। और जिनके हाथ सबसे ज्यादा ऊंचे खड़े होते हैं उनका मुझे पता है कि उनको देखना नहीं आता। जैसे बा है, पहले नंबर पे हाथ ऊंचा किया, उनको स्क्रीन घुमाना नहीं आता। यदि पता हो तो वो कैप्टन बनेंगे।
दूसरों पर देखना नहीं। सत्पुरुष की संगति मिले, फिर अज्ञानियों को क्या देखना। किसी और को देखता ही नहीं, बस मुझे ज्ञानी का योग मिला। अज्ञानी की ओर क्या देखना, पंडित की ओर क्या देखना। बस यही तो चैतन्य 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 की मस्ती है। इसलिए तेरे को बोलता हूं, दूसरे को इसको देखना बंद कर दे। तेरी जो आदत है ना, जो वो करता है वो ये करता है। जिस तरह से ये मेरा ये लाडला जैसे हाथ जोड़ता है, ऐसे ही वो दूसरा भी इसी स्टाइल में जोड़ता है, कुछ ना कुछ उनके जैसा नकल करता है। गुरुदेव के सामने थोड़ा अच्छा हो जाओ। कल रात को मेरे को सपना आया था, इसने तेरी नकल की। तूने 6 करोड़ का घर खरीदा, तो इसकी नकल करते हुए इसने 8 करोड़ का ये वाला घर खरीदा। ये नकल करने वाला। तो रात को मेरे को सपना आया था कि मैं गजपंथा में बैठा हूं और स्मशान में बैठा हूं। मेरा तो 1 करोड़ का भी नहीं, 1 रुपये का नहीं। तो मैंने मेरे दोनों साइड में, एक साइड में 6 करोड़, अरे 6 देखा, दूसरी साइड में 8 देखा, और मैं तो जीरो रह गया। तो उतनी देर में ये विचार है, 1 और 6, 1 और 8, और मैं जीरो, हमारा होगा क्या? कुछ नहीं, 608। तो 608 में नंबर लग गया, चलो मोक्ष में। वो विचार कल रात को चला, आज सुबह, कि एक ओर से 6 लाख करोड़ वाला, दूसरी ओर 8 करोड़ वाला, और बीच में मैं जीरो का जीरो रह गया। मगर हम तीनों का मोक्ष पक्का है, चिंता मत कर। मत कर चिंता, खाली एक ही ध्रुव का जोर रखना, वाणी की चंगुल में मत फंसना। वाणी में फंसना ही नहीं। भले तुझे साल के बाद में भी संगति होगी ने, चलेगा। बरसों तक नहीं मिलेगा, चलेगा। अरे मेरी मृत्यु के बाद में संयोग छूट जाए तो भी चलेगा, मगर कहीं पर भी पंडित की चंगुल में, उस जाल में जाकर के मत फंसना। बस एक ही जोर चैतन्य का, और किसी को बोलने मत जाना। कभी बोलने मत जाना। परिवार में, रिश्तेदारों को, किसी को भी मत कहने जाना कि तू ये धर्म कर ले, ये धर्म अच्छा है, तेरा धर्म झूठा है, मेरा धर्म सच्चा है। कुछ नहीं भगवान। बस अंदर में ऐसा चैतन्य का जोर। बस मुनिवर राम सिंह के ये वचन तो पाहुड़ दोहा के श्रेष्ठ दोहाओं में से ये एक महत्वपूर्ण दोहा है। और इसका कारण है, हजारों लोग, तेरे को तो पता है। आज ही मैं एक गाना गा रहा था, वो गाना था ना, मुझसे पहले कितने शायर, शायर ने आकर आके आगाकर आगे आकर गाकर चले गए। आए आ, आए और आकर चले गए। मुझसे बेहतर तुमसे, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, ऐसा गाना कुछ गा रहे थे। इन्होंने कहा कि कोई एक साधक है जो ज्ञान दीपक, बहुत ऊंचा साधक है। तो मेरे को यही भाव आया कि तुझसे पहले कितने साधक आए हो, आके चले गए। तेरे से पहले कितने आए और आकर चले गए। तुझसे बेहतर टिकना बहुत मुश्किल है। मेरी इतनी पिटाई के बाद में, डांट के बाद में, फटकार के बाद में, ये 14 साल से तू टिका, 15 साल से टिका हुआ बैठा है, ये बहुत साधारण बात नहीं है। और इसके बल पर कहता हूं कि एक सब एक और रखना, एक ध्रुव चैतन्य का जोर। इस नए घर में तूने प्रवेश किया, बस स्मशान की तरह ही यहां पर रहना, कि मुर्दा जो है तो मुर्दा स्मशान में आ चुका है, मगर सिद्ध परमात्मा वहां स्मशान में नहीं गया। ये पूरी तरह से जागृति। बेटे ने नया घर ले लिया, मुर्द बेटा, बेटा बाप के मुर्दे को स्मशान लेकर के जाता है। ये बेटा बाप के मुर्दे को स्मशान में लेके आ गया, उसने अपना व्यवहार निभाया, मगर वो अपना काम करता है, और सिद्ध परमात्मा होता है, वो अपनी मस्ती में रहता है। इस प्रकार से भेद ज्ञान करना, इस भेद ज्ञान से आप समस्त परमात्माओं को उस वितराग दशा की प्राप्ति हो, ऐसे में भावना भाता हूं। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य 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 का भाव से भीग करके अनुभव करना भगवान। वाणी को अलग, कंठ चल रहा है, फिर बैठ जाएगा, तेल वाला खाया,
गला बैठ जाएगा। मिठाई खाए, बैठ जाएगा। सुस्वर है, अच्छा स्वर है, दुस्वर हो जाएगा। तो ये जो बदल जाता है, जो रुक जाता है, जो खराब हो जाता है, वह ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञानी खराब हो जाता है? इसलिए वाणी वह ज्ञानी नहीं है, जो अंतर में अनुभव है वही ज्ञानी है। आप समस्त 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 ज्ञान दीपकों को आज 24 तारीख को बुलाने का भाव आया, 3:24 पर, वो भी इस वजह से, ये 3 डिजिट के कारण, 608 के कारण 3:24 पर बुलाने का भाव आया कि त्रिकाल चौबीसी, तीनों काल की चौबीसी, ये ऋणानुबंध से मुक्ति की प्राप्ति के लिए बस अंतर में प्रयोग करना आज है, समय हो गया प्रयोग करना। जो महत्व की बात जो कही ने उसका प्रयोग करना। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है, ढक्कन गिरे, ढक्कन की आवाज हो, मगर जीभ पर अनुभव हो रहा है, वहां पर कोलाहल नहीं होता है। इस तरह से इस ज्ञान को ही देख। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में ये वाणी अनुभव में नहीं आती। अनुभव तो यहाँ जहाँ है वहीं पर ही तो होगा ना भगवान, हे चैतन्य परमात्मा। जो बाहर है वो यहाँ अंदर में आएगा नहीं। अंदर जो वैभव है वो बाहर जाएगा नहीं। तो वाणी बाहर है, वो ज्ञान में अनुभव में आएगी नहीं। और ज्ञान जो यहाँ पर है वो जब बाहर जाता नहीं है तो वही तो अनुभव में आएगा। क्या होगा? जो है वही तो अनुभव में आएगा। जो है वही तो अनुभव में आए, है वही तो अनुभव में आएगा। ओ हो 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 हो, जो है वही तो अनुभव में आए। सब मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही, मैं ही हूँ। इस तरह से ज्ञान में आज सुबह मैंने किसका चेहरा देख लिया कि शुक्र हुआ। आज किसका चेहरा देख लिया, अब शुक्र हुआ। आज किसका चेहरा देख लिया। लोग पूछते हैं मुझे, मैं कहता हूँ जिस कमरे में मैं रहता हूँ वहां तो बस कोई दूसरा रहता नहीं है। आईना होता है तो खुद का ही चेहरा रोज देखता हूँ। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, चेहरा तो खुद का ही देखता हूँ। क्योंकि जब दूसरा कोई है नहीं तो दूसरे का चेहरा कैसे दिखाई देगा। कमरे में अकेला हूं तो मैं ही तो दिखाई दूंगा। ज्ञान में ज्ञान ही है तो वही तो जानने में आएगा न, वही तो अनुभव में आएगा न। वो वाणी अनुभव में कैसे आएगी? इसलिए अनंत तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुना, केवड़ी आगळ रही गयो कोरो, ये पर्याय की बात थी। अब ये कि केवड़ी के आगर जाकर के अनंत बार सुना, फिर भी भरा हुआ ही में रहा। ऐसा ध्रुव चैतन्य, चैतन्य कोरा कहा, भरा हुआ भरपूर ऐसा द्रव्य का जोर लाके प्रयोग करना भगवान। हो भरा हुआ रहा, केवली के पास में जाकर के भरा हुआ रहा। निगोद में था तब भी भरा हुआ ही रहा, सिद्ध अवस्था में भी भरा हुआ रहूंगा। ऐसा मैं अनंत 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 अनंत, ऐसा अनंत 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 अनंत, ऐसा अंदर का अहोभाव इतना लाल न्यायक 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 का कि उस दृढ़ता से तेरा जीवन उस अभेद परिणति, ऐसा अभेद हो जाए कि बस कहाँ, अब ज्ञेय, ज्ञान ही तो ज्ञेय है, ज्ञान ही तो ज्ञेय, ज्ञान ही तो ज्ञेय। आप समस्त ज्ञान दीपकों को फिर से इसके प्रयोग के साथ में, आज शायद तात्कालिक प्रवचन आए नहीं आए पता नहीं, मगर जैसे ही मौका मिलेगा जल्दी से जल्दी ये सत्संग मैं आपको भेजूंगा। और
बहुत से गहरे राज खोलने हैं, वो बाद में खोलूंगा। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।